एक जवान लड़की घूमने के लिए किले में जाती है। दोस्तों, वो किले में जाती तो है, वहाँ पर घूमती है, लेकिन जब वो वहाँ से घूमकर वापस अपने घर आती है, घर आकर जब घर वाले उसे देखते हैं तो वो रोने लगते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं। लेकिन उससे आगे जो होता है वो और भी डरावना था। इतना ज़्यादा डरावना था कि वो लड़की जो कुछ कहकर गई थी ना अपने घर वालों से, क्योंकि उसके बाद वो लड़की अपने घर में 2 दिन रहती है और 2 दिन के बाद वो लड़की अपने ही घर से गायब हो जाती है। गायब तो हो ही जाती है, लेकिन जब घर वाले पुलिस वालों के पास जाते हैं या अपनी कंप्लेंट दर्ज कराते हैं तो पुलिस वालों ने इस केस में कहा कि तुम्हारी लड़की जवान है, कॉलेज जाती है, अपनी मर्जी से कहीं गई होगी, लेकिन फिर भी वो छानबीन करते हैं। आज तक उस लड़की का कुछ भी पता नहीं चला है। अब बात यहाँ पर आती है कि कौन सा वो किला था, क्यों उसके साथ ऐसा, उस किले में क्या हुआ कि उस किले के आने के बाद वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती है, और बाहर भी निकलती है तो फिर दोबारा कभी वापस नहीं आती है। ऐसे कोई चीज़ या कोई इंसान ऐसे कैसे गायब हो जाता है, कैसे उसके साथ क्या हुआ, उसको कैसे हालात में उसके माँ बाप ने देखा, जो माँ बाप चीखते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। आज की घटना, डरना ज़रूरी है। आप डर सकते हैं और इसके लिए मुझे माफ़ करना, क्योंकि आज एक बहुत सच्ची घटना, रियल स्टोरी और डरा देने वाली। दोस्तों, एक लड़की होती है, लड़की दरअसल मुंबई की ही रहने वाली होती है। लड़की का नाम इशिता होता है। इशिता बहुत ही चंचल मन की थी, गांव की थी। गांव से इसकी उड़ान बहुत ऊंची थी। इनके पास मुंबई जैसा शहर था जिसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। 1999 की बात होती है। दोस्तों, यहीं पर एक मैं आपको बताऊं, एक किला होता है जिस किले का नाम घोड़बंदर किला होता है, जिसे शायद आप जानते होंगे, थाने में स्थित है। और इस किले में यानी इस किले के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हैं। अब बात करती हूँ इशिता के बारे में। इशिता अपने घर वालों से कहती है कि मुझे कॉलेज में पढ़ना है और मुझे और लड़कियों की तरह नहीं रहना है। 1999 की बात आपसे कर रही हूँ, तो इसे कॉलेज जाना था। अब उस वक्त कॉलेज को छूना बहुत बड़ी बात हो जाती है, वो भी एक लड़की के लिए। लेकिन इसके माँ बाप थोड़े से खुले ख्यालात के थे, वो मूवी बहुत देखा करते थे या उनके अंदर बदलाव थे। वो अपनी बेटी के लिए राज़ी हो जाते हैं और अपनी बेटी को कॉलेज भेज देते हैं। दोस्तों, इशिता कॉलेज जाती है। कॉलेज जाते समय इशिता बहुत ही ध्यान लगाकर और मन लगाकर पढ़ा करती है, और ये इसी इलाके के आसपास की थी। इसने भी कई बार इस किले के बारे में बहुत सुना था। अब ये बहुत ही ज़्यादा पढ़ने वाली थी। जिस कॉलेज में ये पढ़ती है उसी कॉलेज में एक लाइब्रेरी थी जिसके अंदर ये बुक पढ़ा करती थी अपनी पढ़ाई के हिसाब से। दोस्तों, वहाँ पर ये पढ़ाई करती है। अब एक दिन जो बुक था या जहाँ पर बुक पढ़ने जाया करती थी, लाइब्रेरी जो होती है वो बिल्कुल अलग थलग थी। आपको पता है कि वहाँ पर ऐसी जगह होती है कि कोई शोर भी नहीं कर सकता, सब कुछ बहुत शांति से होता है। अब इसको इसी से जुड़ी हुई जहाँ पर ये पढ़ रही है, कुछ किताबें चाहिए थी। एक किताब थी, ये लाइब्रेरी जाती है और वहाँ पर उस किताब को ढूंढने लगती है। जब वहाँ पर जाती है, उस किताब को ढूंढने लगती है तो इसको वो किताब नहीं मिलती है। अब जो लाइब्रेरी में जो वहाँ पर था, जो देख रेख करता है, इशिता उसके पास जाती है, कहती है कि मुझे ऐसे ऐसे काका वो किताब चाहिए। पहले ऐसे ही बोला करते थे, अंकल का चलन अब चला है। अब ये पूछती है तो वो कहता है कि बेटा वो तो शायद बेसमेंट या तहखाने में होगी, तुम मुझे ना भेजकर क्या तुम जा सकती हो वहाँ पर। तो इतना सुनते ही इशिता बहुत चंचल मन की उसने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं लेकर आऊँगी, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा उस किताब की ज़रूरत होती है। दोस्तों, इसके बाद वो उस तहखाने में जाती है और जाते ही उस किताब को ढूंढने लगती है। जैसे ही उसकी नज़र उस किताब पर पड़ती है तो वो किताब को निकालती है तहखाने से। उसी किताब के साथ एक कैसेट निकलती है, जो आपने देखा होगा जिनमें रील जैसी हुआ करती थी, जो टेप रिकॉर्डर में भी काम आया करती थी, जिनमें गाने भरवाए जाते थे। इस तरह की कैसेट होती है। दोस्तों, जब वो निकलती है, हमारे पास भी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे गाने उनमें भरवा कर उनको कई बार सुना करते थे। अब यहाँ पर क्या होता है कि वो जब उसे मिलती है तो उसमें कुछ चीज़ें रिकॉर्ड थी और उसके ऊपर लिखा हुआ था, प्लीज़
हेल्प मी, यानी मेरी मदद करो, उसमें मेरी मदद करो, कुछ ऐसा था। अब इशिता के मन में एक बात जागृत होती है कि क्यों ना मैं इस चीज़ को सुनना तो मुझे चाहिए, इसमें क्या है क्या नहीं है। और पहले बहुत लालसा हुआ करती थी इन चीज़ों की। अब इशिता के पास वो टैप भी होता है जिसमें इन चीज़ों को सुना जाता है। वो लगाकर जैसे ही उसे सुनती है तो वहाँ उसमें एक आवाज़ आती है। आवाज़ क्या होती है कि आवाज़ होती है कि मैं यहाँ पर पढ़ने आई हूँ इस कॉलेज में, मेरा नाम पूर्वा है। पूर्वा अपने आप में बताती है, जो उस रिकॉर्डर में जो बातें थी वो बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ अपने लफ्ज़ों से। यहाँ पर ये कहती है कि मेरा नाम पूर्वा है और मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है। और ये अपने बारे में कहती है कि मैं बहुत ही खुश थी, लेकिन मुझे लाइब्रेरी से एक किताब चाहिए थी। किताब लेने के लिए मैं यहाँ पर आती हूँ। यहाँ से मुझे एक किले का पता मिलता है, जिस किले का नाम घोड़बंदर किला है, जो यहीं पर इसी इलाके में पड़ता है। ये दरअसल जो पूर्वा है वो किसी अमीर ख़ानदान से है और वो बाहर से पढ़ने के लिए आई थी। इसकी बातों से ये समझ में आता है। ये कहती है कि मैं वहाँ पर जाती हूँ। ये वहाँ पर जाकर रिकॉर्डिंग करती है। कहती है कि अब मैंने यहाँ पर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है, लेकिन उसके बाद वो टैप रिकॉर्डर चलता रहता है और चलते हुए ये जो पूर्वा है ये कह रही है कि यहाँ पर कुछ है, मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन धुंधला दिखाई दे रहा है। कौन हो तुम? मेरी तरफ क्यों बढ़ी आ रही हो? क्यों आ रहे हो मेरी तरफ? इस तरह से वो बातें करती है और एकदम बहुत ज़ोर से चीखने और चिल्लाने लगती है। और फिर उस टैप रिकॉर्डर में बातें बंद हो जाती हैं। यानी पूर्वा के साथ कुछ ऐसा हुआ और वो ये कहती मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। इस तरह की बातें करते करते उसकी बातें एकदम से बंद हो जाती हैं। जब ऐसा होता है तो उसके बाद जो इशिता है, जो यहीं की रहने वाली है, उसने तो कभी इस किले के बारे में ऐसा कुछ सुना ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? शायद उसके मन का भ्रम है। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए जब मुझे कैसेट मिली है। दोस्तों, यहाँ पर इशिता कुछ आओ देखती है ना ताओ देखती है, क्योंकि वो भी वहाँ पर रहकर पढ़ रही थी, माँ बाप से दूर थी। अब जो ठाली दिमाग होता है ना, जो फ्री दिमाग होता है, वो शैतान का घर होता है। अब यहाँ पर पूर्वा की आवाज़ को सुनकर वो आवाज़ उसे रात भर सोने नहीं देती है। क्यों सोने नहीं देती? उसके मन में आता है कि मुझे पूर्वा की मदद करनी चाहिए। वो उस किले में फंसी हुई है, कहाँ पर है, जबकि वो बहुत खंडर जगह है, लेकिन आज से कुछ साल पहले वो ठीक ठाक थी, मतलब आज जैसी नहीं थी। और वो किला देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, शाम के वक्त तो बहुत ही प्यारा लगता है। अब इसके बाद ये सारी बातें जब होती हैं तो यहाँ पर इशिता मन बनाती है कि मैं भी उस किले में जाऊँगी। उस किले में दोस्तों, हर किले की एक बात है कि आप शाम के वक्त उसमें नहीं ठहर सकते। अब यहाँ पर जो इशिता होती है उस किले में जाती है और चारों तरफ पूर्वा पूर्वा कहकर बुलाने लगती है। उस किले पर ज़्यादा लोग जब उस वक्त जाया नहीं करते थे और यहाँ पर इशिता उसे जाना करती थी, यानी सुना था उसके बारे में। जैसे अब हम रह रहे हैं तो फलानी चीज़, हाँ ठीक है, हमारे यहाँ पर है, हम भले जाए ना, लेकिन उसके बारे में सुनते हैं। अब दोस्तों, ये ऐसी हो जाती है कि वहाँ पर ये सामान कुछ ज़्यादा लेकर नहीं जाती है। अपने बैग में कुछ पानी पीने का होता है और इसका ये कुछ खाने के लिए लेकर जाती है। वहाँ पर पूरे किले में घूमती रहती है, पूर्वा पूर्वा कहकर बुलाती है और इसे घूमते घूमते कब शाम हो जाती है इसे खुद भी मालूम नहीं होता। इसके सर पर ऐसा भूत सवार होता है। दिन छिपने लगता है, तभी यहाँ पर इसे एक लड़की नज़र आती है। लड़की किले की फूटी हुई दीवार पर खड़ी हुई है, बाल खुले हुए हैं, बहुत लंबे बाल हैं और कुछ अनारकली टाइप उसने सूट पहना हुआ है, यानी फ्रॉक टाइप जो होता है अनारकली, नीचे तक छिपा हुआ है। वाइट कलर का सूट है और उसके बाल हवा में उड़ रहे हैं। जब उसके बाल हवा में उड़ते हैं तो इसे लगता है, इशिता जो होती है, पूर्वा तुम देखो मुझे मिल गई हो, तुम अब क्या कर रही हो यहाँ पर खड़ी होकर। दोस्तों, उस वक्त की बात बता रही हूँ जब दिन छिप रहा था, क्योंकि ये घने जंगल में जाकर ये जो किला है, अब जैसे ही उसकी तरफ ये बढ़ती है और कहती है तुम क्या करने वाली हो, वैसे ही पूर्वा जो होती है, यानी पूर्वा थी या कुछ और था, वो उस दीवार से नीचे कूद जाती है। हालांकि ज़्यादा गहरा नहीं था। एकदम से ये जो इशिता है चिल्लाती है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। फिर इसको कुछ फुसफुसाने की आवाज़ दूसरी तरफ आती है। ये भागकर दूसरी तरफ जाती है, तो दूसरी तरफ जब ये जाती है तो वहाँ पर भी इसको आवाज़ आती है। आवाज़ जब वहाँ पर आती है तो ये बहुत ही हैरान हो जाती है। पूर्वा पूर्वा करके ये उधर भी भागने लगती है, लेकिन उधर भी इसे कुछ भी नहीं मिलता है। जब इसे कुछ भी नहीं मिलता है
तो इसकी समझ में नहीं आ रहा था इसिता की मैं कि मैं कहाँ पर उन सभी लोगों को ढूंढूं या क्या करूं उस लड़की को, लेकिन इसे वो कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। और रात के 9 बज जाते हैं इसको इसी तरह से गुमराह होते हुए, मतलब ये ऐसे गुमराह हो रही थी कि इसके सामने आती भी है। अब यहाँ पर जब रात के 9 बजते हैं तो यहाँ पर अजीब अजीब आवाज़ें आने लगती हैं, पंछियाँ अलग अलग तरह की आवाज़ें करने लगते हैं। जब वो अलग अलग तरह की आवाज़ें करने लगते हैं तो इस वक्त इसिता को डर लगने लगता है। इसिता को इतना डर लगता है कि वो घबरा जाती है। जब वो घबराती है तो उसके आसपास अब उसे यहाँ पर जो ये किला है इसके अंदर एक महिला जो दिख रही है, एक महिला खड़ी हुई है। अब ये महिला दूर से दिख रही है, फिर ये इसकी तरफ बढ़ती है। इसके दिमाग से यही बंद हो जाता है कि मुझे घर भी जाना है या इस किले से मुझे बाहर निकलना है। अब ये आगे बढ़ती है। जब ये आगे बढ़ती है तो ये इस महिला के करीब जैसे पहुंचती है तो उसके बाद जो मैं आपको बताऊंगी ये काफ़ी डरा देने वाला था। ये महिला जैसे ही इसिता के सामने घूमती है तो ये महिला सड़ी हुई थी और बहुत ही बुरा इसका चेहरा था। जब ये देखती है तो इसिता डर जाती है और एकदम ज़मीन पर धड़ाम से गिर पड़ती है। अच्छा, इसके बाद ये एक कोने में महिला बैठी हुई अपने ही हाथ को चबाने लगती है, जो हाथ सड़ा हुआ था। यहाँ पर जब ये अपने हाथ को चबाती है तो हाथ की जो सड़ी हुई नसें हैं उसको चबाने में, हड्डियों को देखने में ऐसा लग रहा था जैसे आवाज़ नहीं आती है, इस कदर ये उसको चबाने लगती है। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इसे इसिता देख रही थी, तभी ये अपना हाथ इसिता को देती है और कहती है कि खाओगी। ये सब कुछ देखकर वो इतना डरती है कि वहाँ से उठकर भागने लगती है। जब वहाँ से उठकर वो दरवाज़ा ढूंढना चाहती है तो इसिता को कहीं पर भी कोई दरवाज़ा मिलता ही नहीं है। वो गुमराह हो चुकी थी एक ऐसे किले में जो ज़्यादा वजूद नहीं रख रहा था अपना, इधर उधर भागने लगती है। तभी उसे घोड़ों की आवाज़ सुनाई देती है। जब घोड़ों की आवाज़ सुनाई देती है तो वहाँ पर कुछ बंदर थे। बंदर बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने लगते हैं। अब इसिता को लग रहा था कि ये बंदर मुझे देखकर चीख रहे हैं, लेकिन वो घोड़ों को देखकर चीख रहे थे या इसिता को देखकर, ये समझ में नहीं आ रहा था। वो डर जाती है। तभी उसे दोबारा से वही लड़की नज़र आती है जिसके लंबे बाल, अनारकली सूट सफ़ेद रंग का। इसे लगता है कि ये पूर्वा है। ये फिर उसके पीछे चलती है। दोस्तों, वो लड़की चलती ही जाती है, चलती ही जाती है और एक तहखाने की तरफ, जबकि वहाँ पर है नहीं, वो जाती है और एक दीवार के अंदर पार हो जाती है। जैसे ही इसिता वहाँ पर पहुँचती है, पूर्वा तुम कहाँ जा रही हो? पूर्वा तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? तुम इस दीवार के अंदर कैसे जा सकती हो? तभी वहाँ पर देखती है इसिता पसीनों में तरबदर हो रही थी। उसका बदन पसीनों में भीजा हुआ था। दोस्तों, यहाँ पर जब दीवार में देखती है तो उसे छू कर देखती है, कहाँ चली गई? इस दीवार पर बहुत सारे लोगों ने नाखूनों से उस दीवार पर कुछ कर रखा था। तभी एक कान लगाकर सुनती है तो उस दीवार की दूसरी तरफ से फुसफुसाने की आवाज़ आती है। फिर दूर हटती है, डरती है। पूर्वा मुझे डराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ, मैं खुद परेशान हो चुकी हूँ। दोबारा कान लगाती है, दोबारा कान लगाती है, फिर वही फुसफुसाने की आवाज़। ये फिर भी नहीं मानती है। तीसरी बार ये जब कान लगाती है तो एक लड़की की चीखने की आवाज़ आती है। लड़की उधर से कहती है, चली जाओ, मारी जाओगी, मैं तो मर चुकी हूँ, तुम यहाँ से जा क्यों नहीं रही हो? ये सुनते ही यहाँ पर जो इसिता होती है, इसिता भागने लगती है। दोस्तों, जब वो भागती है, भागते भागते वो एक जगह एकदम से खड़ी हो जाती है। क्यों खड़ी हो जाती है? वही महिला नज़र आती है जो अपने हाथ को खा रही थी। वो हंसते हुए कहती है, भूख नहीं लगी? अभी कुछ खाया नहीं है, ये लो खाओ, तुम्हें खाना होगा। इस तरह से कहकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। तभी इसिता भागने लगती है तो बहुत सारे सैनिक उसे नज़र आते हैं। यहाँ पर बहुत सारे अस्तबल थे जो घोड़ों के थे। शायद यहाँ पर घोड़ों का कुछ काम रहा होगा। यहाँ पर वो घोड़ों को भागते हुए देखती है। सैनिक जो इधर उधर भाग रहे हैं, एक दूसरे में लड़ाई चल रही है। यहाँ पर एक सैनिक दूसरे सैनिक को मार रहा है, जो सैनिक अलग तरीके का दिखता है।
यानी ये किला जाना जाता है। यहाँ पर किले पर कई बार सैनिक भर्ती हुआ करते थे। एक किला यहाँ पर जब एक किला होता है तो यहाँ पर लोगों को सजाएं दी जाती थी। जैसे होता है ना कि पाकिस्तानियों को पकड़ाया, उन्हें सज़ा दी, यानी एक कारागृह यानी कारगृह बोल लीजिए, यहाँ जहाँ पर जेल कह लीजिए, जेल की तरह यहाँ पर काम होता है। तो इसी तरह को ये सारी चीज़ें रात के वक्त दिखती हैं, यानी जेल में कैदियों को सज़ा दी जा रही है। कौन थे ये कैदी? इसीता जिधर भागती है उधर ही इसका रास्ता रोक दिया जाता है। इसीता रोती है। यहाँ पर इसीता के कुछ भी समझ में नहीं आता, कहाँ बैग, कहाँ सारी चीज़ें, और रास्ता इसका गायब हो चुका था। रास्ता कैसे गायब हो सकता है? कहाँ चला गया वो रास्ता? दोस्तों इसीता भागते भागते इसमें, और इसके पीछे एक आवाज़ चल रही थी कंटिन्यू, यानी एक आवाज़ मतलब इसका पीछा कर रही थी, तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें जाना होगा वरना तुम यहाँ पर मारी जाओगे। वो आवाज़ जब इसके पीछे होती है तो ये यहाँ से भागने में कामयाब होती है, क्योंकि वही लड़की जिसके लंबे और घने बाल थे वो दरवाजे की तरफ खड़ी होती और कहती है यहाँ से आओ, यहाँ से तुम बाहर जाओगी। इसीता उससे पहले भाग रही थी, लेकिन फिर उसकी बातों को मानती है, और मानते हुए जैसे ही भागती है तो जंगल की तरफ वो भागते भागते वहाँ से भाग जाते हैं। दोस्तों दिन निकल आता है, होश में आती है। इसीता कॉलेज नहीं जाती है, बहुत दूरी पर था, तय कर आई अपने घर जाती है जो यहीं पर आसपास होता है। घर जाते ही माँ को लिपट जाती है। इसीता की इतनी बुरी हालत थी, सर पर चोट थी, पैर के अंगूठे घायल थे क्योंकि ये भाग रही थी इधर उधर, और कई झाड़ियों ने इसके शरीर को चीर दिया था। ये घर जाते ही अपने माँ बाप को पूरी कहानी को विस्तार से बताती है। माँ एक तमाचा इसके गाल पर रसीद करती है, कहती है कि बचपन से सुनती आ रही है। क्यों गई थी उसमें? उसने कहा माँ वहाँ पूर्वा बंदी है, मैं उसे छुड़ाने के लिए गई थी। मानो लग ही नहीं रहा था कि हमारी इसीता है। इसीता बिल्कुल बदल चुकी थी। जिसके मन में अब तक पढ़ने का भूत था अब उसे पूर्वा ही दिखाई देती है। इसीता को माँ शांत करती है, एक बाबा पर ले जाती है। बाबा ने कहा इसका बचना मुश्किल है, लेकिन बाबा कुछ करते हैं। उसके बाद इसीता घर आती है। इसीता पूर्वा करती रहती है। इसीता कहती है कि माँ पूर्वा ने मुझे बचाया, मुझे भी पूर्वा को बचाना होगा। इसीता 2 दिन तक अपने कमरे में बंद रहती है। उसने कुछ भी नहीं खाया जब से उसने वो दृश्य देखे जहाँ पर एक महिला अपने ही हाथ को चबा रही थी, सैनिक भाग रहे थे, उनकी शरीर से उनकी खाल को खींचा जा रहा था। इस तरह का दृश्य देखकर इसीता कुछ भी खाती पीती नहीं है। दोस्तों जब वो कुछ खाती पीती नहीं है तो एक दिन वो अपनी माँ से केवल इतना कहती है कि माँ मैं अभी आती हूँ, और वो गायब हो जाती है। वो इस तरह से गायब हो जाती है। माँ बाप जब पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहाँ पर कंप्लेंट दर्ज कराते हैं, तो पुलिस वाले कुछ दिन छानबीन करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आपकी बेटी समझदार है, कहीं चली गई होगी, और वो उस बात को मानते ही नहीं हैं। जब वो उस बात को मानते ही नहीं हैं दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर ये होता है कि पुलिस कामयाब नहीं हो पाती कि भाई वो कहीं चली गई होगी। माँ बाप हर गली हर नुक्कड़ पर पोस्टर लगाते हैं, लेकिन बेटी का कोई अता पता नहीं होता। दिन के बाद वक्त उस किले में माँ बाप भी जाते हैं तो उन्हें ऐसा एहसास होता है कि हमारी इसीता यहीं पर घूम रही है। माँ बाप उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज तक भी इसीता गायब है, उसका कोई अता पता नहीं है। ना वो ब्याही मिली, ना वो शादीशुदा मिली, कहीं पर भी उसका कोई अता पता नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका आज तक कोई पता ही नहीं चला हो, लेकिन इसीता ने अपने घर आकर सच बताया। माँ बाप कहते हैं हमारी बेटी को वो किला खा गया। हालांकि कानून इस बात को नहीं मानता, कोई दस्तावेज नहीं है इस चीज़ के लिखित रूप में, तो कोई भी इस बात को नहीं मानता। आज भी वहाँ पर छात्र जाते हैं शाम के वक्त, वो व्यू बहुत प्यारा लगता है जहाँ पर सूर्य छुप रहा होता है, एक 2 वक्तों का मिलन होता है, बहुत प्यारा वो दृश्य लगता है। लेकिन इस किले से ये कहानी भी जुड़ी हुई है जो काफ़ी डराती है। बहुत सारी घटनाएं, लोग कहते हैं कि रात के वक्त इसमें घोड़ों की चलने की आवाज़ आती है। बहुत लोगों का कहना है कि इस किले में रात के वक्त सैनिक चिल्लाते हैं। जो सैनिक अपराधी होते हैं जिन्हें सज़ा दी जाती है, उनके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं। अब आप इस स्टोरी पर क्या कहना चाहोगे? अपनी राय लिखकर ज़रूर भेजना। आपको कितनी सच लगी और कितनी झूठ लगी ये भी लिखकर बताना। लेकिन ये सच्ची घटना है, उन माँ बाप से क्या बीती वही जाने। वो आज अपनी बेटी को याद करके हर पल रोते हैं, लेकिन उन बातों को 26 साल हो चुके हैं। 26 साल से उनकी बेटी का कोई अता पता नहीं है। कितनी बेटियां ऐसी हैं
जिनका कोई भी अता पता नहीं है। क्या कहोगे? राय ज़रूर लिखना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगी एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय